हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी विद अनु चैनल। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा कल का जो टॉपिक था सीडीपी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो आपको पसंद आया होगा। तो आज मैं उसके आगे ही आपको पढ़ाने वाली हूँ जो कल मैंने आपको पढ़ाया था। एक 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 मिनट में आपको बता देती हूँ कल मैंने क्या आपको बताया था। कल मैंने आपको ग्रोथ पढ़ाया था, डेवलपमेंट पढ़ाया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस होता है वो बताया था। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन बताया था, उनका एरियाज ऑफ फैक्टर क्या होते हैं डेवलपमेंट के वो बताए थे, ह्यूमंस में कैसा डेवलपमेंट होता है वो बताया था। ठीक है, आज जो हम बताएंगे आपको, आज जो आएगा आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या आएगा? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मैसेज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन भी मिलता है। और हम एक लाइक करने में क्या ही जाता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए कीजिए। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने जैसे आज आपको बताया कि आज मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में किस तरह से परिवर्तन होता जाता है। तो सबसे पहला जो आपका होता है वो आपका प्री नेटल पीरियड होता है। प्री नेटल जो पीरियड होता है वो आपकी गर्भाशय से शुरू हो जाता है। मतलब एक जो लेडी होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है तब से ही बच्चे का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्री नेटल पीरियड कहते हैं। ठीक है, काफ़ी जगहों पे ये क्वेश्चन बनता है कि प्री नेटल पीरियड पे बच्चों का ग्रोथ होना स्टार्ट होते हैं इन्फेंसी पीरियड। तो जो आपका प्री नेटल पीरियड है वहाँ से आपका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि आपका जो डेवलपमेंट होता है वो आपका वूम टू टॉम जाता है, तो मतलब आपकी गर्भाशय से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो प्री नेटल पीरियड होता है उसे कॉन्सेप्ट बर्थ कहते हैं। मतलब जब आप स्टार्टिंग पीरियड होता है वो आपका होता है प्री नेटल पीरियड। इसमें आपको जैसे पता है कि कैसे स्टार्टअप होता है, तो एक एग और एक स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो एक जायगोट का होता है, एक जायगोट फॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है उसमें एम्ब्रॉयनिक एक संरचना बनने लग जाती है। मतलब कुछ ऑर्गेन्स नज़र आने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका ना जो बेबी होता है वो फर्टाइल हो जाता है। मतलब एक बॉडी में ग्रोथ हो जाती है और उसका दिमाग बनने लगता है। तो अगर आपसे पूछ देता है कि प्री नेटल पीरियड का जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्टअप होता है, तो आपका सबसे पहले एक एग प्लस स्पर्म का जब मिलना होता है तब आपका क्या होता है, एक जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद आपको इसमें क्या मिलता है, एक एम्ब्रियोनिक संरचना होती है जिससे ऑर्गेन कहते हैं। ऑर्गेन होने के बाद इसमें एक फ्यूटल या फिर फैटल एक प्रोसेस हो जाती है जिसमें बच्चे की पूरी बॉडी बनने लगती है और इसमें आपकी बच्चे का जो ब्रेन होता है वो भी डेवलप होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज कौन सी हो गई आपकी? प्रीनेटल पीरियड। दूसरी स्टेज है आपकी इसमें इन्फेंसी। तो इन्फेंसी आपकी कब से होती है? जब बच्चा जन्म ले लेता है, माँ के पेट से बच्चा बाहर आ जाता है, मतलब 0 से लेके 2 साल तक। इन्फेंसी कहाँ तक चलती है? 0 से लेके 2 साल तक। और आपका प्री नेटल पीरियड कहाँ से चलता है? जब बच्चा पहली बार माँ के गर्भाशय में आता है और जब तक बाहर नहीं आता, तो मतलब 9 महीने तक उसका जो प्री नेटल पीरियड होता है। उसके बाद इन्फेंसी पीरियड आता है जो कि आपका 0 से लेकर 2 ईयर्स तक जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा अभी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा आपका प्री नेटल पीरियड में ही, सॉरी, इन्फेंसी में होता है। ठीक है, बच्चा बहुत ज़्यादा जल्दी अपने मतलब बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो रहे होते हैं उसके बॉडी में। अब बच्चा आप कैसे पहचानोगे कैसे कि ये बच्चा इन्फेंसी पीरियड? तो सबसे पहले बच्चा अपने क्राइंग करता है, रोता है, स्माइल पास करता है, राइट। और अपनी बहुत ज़्यादा देखा होगा तो अपने वोकल साउंड निकलता है ऐसे करके, है ना। उसके बाद आपका सेंसेस, उसमें सारे सेंसेस उस टाइम स्टार्टअप होते हैं आपके इन्फेंसी में। वो अपने सेंसेस से बात करता है। अब आप ये बताइए, उसे अगर गर्म लग जाता है तो वो रोने लगता है, राइट। और अगर उसे एकदम से कुछ ठंडा लग गया तो हु ऐसे, मतलब वो अपने जितना भी है वो टच फील अपनी रोने धोने इन सब से बताता है। वो बोलता नहीं है बट उसकी एक मदर जो होती है वो उसको सब कुछ जान जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज कौन सा है आपका? आपका प्री नेटल। सेकेंड स्टेज है आपका इन्फेंसी एंड थर्ड स्टेज आता है आपका चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में भी आपका जो स्टार्टअप होता है वो 6 से लेके आपका
सॉरी 0 to 2 तक ये जाता है। उसके बाद आपका जो चाइल्डहुड पीरियड होता है वो 2 से लेके 12 तक जाता है। कहाँ कब तक जाता है? 2 से लेके 12 साल। बट इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड पीरियड और एक आपका लेटर चाइल्डहुड पीरियड। जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है वो आपका स्टार्ट होता है 2 से लेके 6 साल तक, और जो आपका लेटर चाइल्डहुड होता है वो आपका स्टार्ट होता है 6 से लेके 12 साल तक। तो अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि आपका जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है वो आपका कैसे 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 आप पहचानोगे कि अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड? क्योंकि आपने देखा है बच्चा ना सबसे पहले सिर्फ अपने माँ बाप से ही बात करता है, मतलब अपने पेरेंट्स से इन्वॉल्वमेंट होता है उसका, राइट। तो सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड में वो प्री स्कूल में आ जाता है बच्चे को। हम अपने मैंने देखा हो ना, प्ले वे स्कूल्स होते हैं, उसमें हम बच्चों को डाल देते हैं। तो प्री अगर स्कूल की बात होती है तो वो आपका होता है अर्ली चाइल्ड पीरियड में, और अगर लेटर की हम बात करते हैं तो उसमें आपकी पूरी प्रॉपर स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, बच्चों को समझ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में आपको और कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं? अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में आपको जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि टॉय एज कौन सी होती है, तो वो आपकी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होती है। गैंग एज कौन सी होती है, तो आपकी लेटर चाइल्डहुड पीरियड। अगर प्री गैंग एज की बात करी जाए तो वो आपकी कौन सी होती है? अर्ली चाइल्ड पीरियड होती है। प्ले एज कौन सी होती है? तो भी आपकी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि सोशल एडजस्टमेंट बच्चा कब से करता है, तो सोशल एडजस्टमेंट आपका बच्चा करता है लेटर चाइल्डहुड से, ठीक है। इसमें आपका प्री स्कूलिंग मैंने बता दिया आपको। इसमें ट्रबलसम एज भी बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे अपने आप को सबसे ज़्यादा वो करते हैं कि मैं है ना। उसके बाद आपका आ जाता है प्री गैंग, मैंने बता दिया। एक्सप्लोरेशन की फॉर्म आ जाते हैं, बच्चे ना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है कि मैं ना बहुत कुछ कर सकता हूँ, मतलब एक्सप्लोर करने लगता है अपने आप को, कि इसमें अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में। उसके बाद इसमें अगर आप देखें तो जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड पीरियड में आता है ना तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा थोड़ा स्लो होने लगती है। बच्चा एकदम स्टार्टिंग से कितना छोटा सा होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो, तो वहाँ से उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो स्लो होने लगती है। ग्रोथ स्लो होती है, यूनिफॉर्म उसके थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लॉजिकल थिंकिंग उसकी कब आती है, तो आपकी लेटर चाइल्डहुड पीरियड में आती है। सोशल इंटरेक्शन उसका कब से स्टार्ट होता है, तो वो आपका लेटर चाइल्डहुड पीरियड से होता है। और बच्चा एक्टिव जब से सबसे ज़्यादा कब होता है, तो वो आपका लेटर चाइल्डहुड पीरियड से होता है। और बच्चे में मोरल डेवलपमेंट जो थोड़ा बहुत आने लग जाता है, तो वो कहाँ से आता है? वो लेटर चाइल्ड पीरियड से आता है, ठीक है। एलिमेंट्री आपका स्कूल एज भी आ जाता है इसमें, क्योंकि पहले बच्चा प्ले वे स्कूल में पढ़ रहा होता है, फिर वो एक बड़े स्कूल में जाके पढ़ने लगता है जहाँ पे उसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है एडोलसेंस। अब मैंने सबसे पहले आपको स्टेज बताई, प्रीनेटल स्टेज, फिर दूसरी मैंने आपको बताई इन्फेंसी, तीसरी मैंने आपको बताई चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में 2 पार्ट्स, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और लेटर चाइल्डहुड स्टेज। फोर्थ है आपकी एडोलसेंस। एडोलसेंस में भी आपका अब कभी कभी एक ऑथर एक बुक लिखी गई थी स्टेन हॉल के द्वारा, एडोलसेंस, तो ये आपको याद रखनी है। जो स्टेन हॉल थे उन्होंने बोला था कि बच्चा ना तूफान और उसकी क्या कहते हैं स्टॉर्म और स्टेजेस की अवस्था आ जाती है, बहुत ज़्यादा झगड़ालू स्वभाव का हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्योर हो जाता है, उसे लगता है कि वही है जो है, ठीक है, ठीक है। तो इसे स्टर्न एंड ड्रग भी स्टेज भी कहते हैं और स्टॉर्म एंड स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। अब एडोलसेंस में क्या होता है, बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं? हार्मोनल चेंजेस आते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स होती है वो एक ग्रुप बना लेती है अपनी लड़कियों का, बॉयज़ अपने लड़कों का। बट आपने देखा है कि जो मैच्योरिटी होती है वो गर्ल्स में पहले आती है। मतलब अगर लड़कियों की बात करूँ तो 11 से लेके आपका 13 साल के बीच में लड़कियों को थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी आने लगता है, और बॉयज़ के अंदर जो मैच्योरिटी पीरियड स्टार्ट होता है वो 12 से 14 साल में होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपका एडोलसेंस में देखा जाता है तो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो जाते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, है ना। कि कभी कभी आपने देखा है कि कोई लड़का अट्रैक्ट हो रहा होता है लड़की की तरफ, या लड़कियाँ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये आपकी ना हार्मोन चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो काफ़ी ज़्यादा आपने देखोगे पेरेंट्स कहते हैं कि यार इस स्टेज से अगर हमारा बच्चा निकल गया तो फिर लाइफ लॉन्ग सेफ रहेगा, तो इस टाइम बच्चे पे बहुत फोकस देने की बात होती है। बट इस स्टेज में बच्चा बिल्कुल
भी अपने पेरेंट्स की बात नहीं, वो अपने पीयर ग्रुप्स की बात सुनता है, अपने दोस्तों की बात सुनता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद इसमें अगर आपका देखा जाए तो मसल चेंजेस आता है, साइज़ चेंजेस आता है, आपका शेप चेंजेस आता है बॉडी का, ये सारी चीज़ें आपकी आने लगती है। इसमें बच्चे की हाई एनर्जी लेवल भी होता है, बच्चे का आपको पता भी नहीं चलेगा, बच्चे कभी बहुत खुश हैं, कभी बहुत दुखी हैं। तो ये भी चेंजेस जो आपके आते हैं वो आपके एडोलसेंस में आते हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा ना समझ, बच्चा अपने आप को ना उस टाइम पे सुपर्ब समझता है कि मेरा जो हूँ वो ही हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ मैं सही सोच रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ में गलत नहीं कह रहा, मैं आपके जैसा ही समझ पता है। बट इसमें आपको ना मेरी एक मैम है, उन्होंने बताया था कि जो बच्चा होता है ना वो इस एज में ये सोच, उसकी बुद्धि में कोई चेंजमेंट नहीं होता। बड़े जो सोच रहे होते हैं ना, बच्चा भी उसी वे में भी सोच रहा होता है, बट उसका कहने का जो ढंग होता है वो थोड़ा सा डिफर हो सकता है। बट ये कहो कि बच्चे की थिंकिंग उस वे में नहीं है, तो बच्चा बिल्कुल होता है, बच्चा मैच्योर होने लगता है, वो समाज को समझने लगता है इस एज में। तो बच्चा अगर कुछ बोल रहा है तो कभी कभी पेरेंट्स को सुनना चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ये गुस्सा कर रहा है तो नहीं, सुनना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस स्टेज में ना अगर आपने अपने बच्चों की बातें सुन ली, समझ ली, तो उनकी जो लाइफ लॉन्ग आगे प्रोसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। तो एडल्सन्स में ये हो गया। इसके बाद आपको इसमें ना हीरो वर्शिप होता है। कुछ बच्चे अपने किसी ना किसी को अपना एक हीरो मान लेते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स को मान लेते हैं, अपने फादर को। ज़्यादातर गर्ल्स जो होती है वो अपने फादर को अपना हीरो मानती हैं और बॉयज़ अपनी मदर को, ठीक है। तो वो एक होता है कि बच्चे किसी से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभी कोई अपने हीरो को मान लेता है, कोई हीरोइन को मान लेता है, या कोई बड़े डायरेक्ट मतलब कुछ अटल बिहारी वाजपेयी, कुछ भी बच्चा किसी को भी हीरो मान सकता है स्टेज में। ये नहीं कि वो बच्चा कोई कंपलसरी एक ही कोई माने, या वो हीरो वर्शिप उसमें अंदर आ जाती है कि वो किसी ना किसी को अपना एक वो रोल मॉडल मान लेता है, ठीक है। उसके बाद उसमें अगर आप देखते हो तो डे ड्रीमिंग आने लगता है। बच्चा दिन में भी सपने देने लगता है कि यार मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ आऊँगा। तो ये भी बच्चे के अंदर चेंजमेंट आने लगते हैं। उसके बाद आपका एडोलसेंस होने के बाद जो एडोलसेंस का जो स्टेजेस होते हैं वो 12 से 18 साल तक की होती है। उसके बाद जो आपका टाइम पीरियड आता है वो एडल्टहुड आता है। क्या होता है? एडल्टहुड। एडल्टहुड जो होता है वो आपका 18 से 60 साल तक का होता है। इसके भी 3 होते हैं। एक आपका अर्ली एडल्टहुड होता है जो कि 20 से लेकर 30 साल तक होता है, जिसमें क्या होता है कि एक बच्चा ना प्यार और फैमिली इन सब से भी ऊपर सोचता है, अपने लिए एक जॉब ढूंढने लगता है, एक अपनी सिक्योरिटी फील करने लगता है कि यार मैं सिक्योर हो जाऊं। तो वो जो पेज आती है वो आपकी आती है बोला जाए तो 20 से लेके 30 साल तक, ठीक है। उसके इसमें आपका जॉब मेंटेनिंग हो गया, आपका केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब बच्चों कुछ लोगों की शादियां हो जाती है इस तक, तो वो अपनी संतानों के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो अर्ली एडल्टहुड में ये होता है। उसके बाद आपका होता है लेटर एडल्टहुड जो कि आपका 30 से लेके 60 साल तक होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका मिडिल एज आ जाती है, आप अपने घर में बारे में सोचने लगते हो। जब अगर जॉब कर रहे हो तो उसमें प्रमोशन के बारे में होने लगता है कि आप अपने पीछे बच्चों का क्या क्या करके जाना है। वो सारी चीज़ें जो आपकी आती है वो आपका बोल सकते हैं कि लेटर एडल्टहुड में आता है। उसके बाद का जो थर्ड होता है वो होता है आपका ओल्ड एज। ओल्ड एज होता है वो 60 ईयर्स पे होता है। इसमें क्या होता है कि जो बुढ़ापा होता है वो एकदम बच्चे के जैसा पहुंच जाता है। उसकी बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं, मेंटल स्किल्स भी थोड़ी सी वीक होने लगती है, और उसको मतलब स्किल्स भी उसकी काफ़ी ज़्यादा वीक होने लग जाती हैं। तो ये सारे जो डेवलपमेंट होते हैं वो आपकी एडल्टहुड के होते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैसेज ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।